Okay. A machine has produced nails over a long period of time where the length of in milliliters was distributed as this. तो मैंने ये लिख लिया, अलग अलग लिख लेता हूँ मैं because I find it more convenient this way. It is believed that recently the mean length has changed. Okay. To test this belief, a random sample of 8 nails is taken and the mean length is found to be 21.7. Carry out a hypothesis test at the 5% significance level. The alpha जो है वो 5% है. Okay. To test whether the population mean has changed. अब मुझे has changed कहा हुआ है, तो मैं कहूँगा mu is 22. H1 कहूँगा कि mu is not 22. ये हमने कल भी देखा था. It's a two-tailed test. So I'm going to draw my rejection region. I'm going to say यहाँ पे भी 2.5% आएगा और यहाँ पे भी 2.5% आएगा. Okay, 2.5% क्या होता है? 1.96 होता है. अब मैं कहूँगा z value of test statistic. सही है? Can I have a number for this? -1.95. इतना क्लोज आ रहा है. सही है? Yes, sir. तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट नल, रिजेक्ट. सही है? हम कहेंगे कि the mean has not changed. There is not enough evidence to say that the mean has changed. सही? याद आ गया सबको कल क्या कर रहे थे? अब मैंने आपसे कहा था कि भाई हाइपोथेसिस टेस्टिंग फ्लॉलेस नहीं होती, इसमें एरर की गुंजाइश होती है. उन एरर्स को हम क्या कहते हैं? वो एरर्स जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में आते हैं. पहला होता है टाइप 1 एरर. टाइप 1 एरर कब होता है? happens when you reject H naught. कभी कभार आप अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में H naught को रिजेक्ट करेंगे तो एक टाइप 1 एरर होने का चांस होता है. सही जरूरी नहीं तो हर दफा हो रहा. हम कहते हैं happens when you reject, it can happen कर देते हैं इसको. can happen. It's to can happen. Can happen. सही है? It means that you have rejected H naught although it was true, but आपके एनालिसिस ने आपको नहीं बताया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया. सही है? हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर होता है सिग्निफिकेंस लेवल. कि जी ये जो 5% में छोड़ रहा था या 10% छोड़ रहा था, दैट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 1 एरर. इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल इस केस में हमने H नॉट को रिजेक्ट किया है, तो मैंने क्या रिजेक्ट किया है कि भाई म्यू जो है वो 1000 नहीं है, 1000 से कम हो गया है. अब इसमें मेरे एरर होने का चांस क्या है? 10% चांस है कि मैंने ये जो हाइपोथेसिस का कंक्लूजन निकाला ये मैंने गलत निकाला. सही है? इसमें 10% चांस है कि ये हाइपोथेसिस का कंक्लूजन जो मैंने निकाला वो गलत निकाला. इसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर. सही है?
टाइप 2 एरर क्या होता है? टाइप 2 एरर होता है, कब हो सकता है? कैन हैपन व्हेन कैन हैपन व्हेन यू एक्सेप्ट इट्स नॉट। सही है। हाँ, क्यों होता है? दुआ में सही बता रही है। इट मीन्स दैट you have accepted it's not, although it's not is false। अब इसकी टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालना भी मुश्किल होती है। सही है। अब जब भी टाइप 2 एरर होगा ना, तो एक नया मीन भी आपके सामने आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा बाद में। ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस रीजन यूजिंग न्यू म्यू। probability of acceptance region using new mu। सही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये देखिए, ये क्या कहता है? कहता है मेकिंग एन इनकरेक्ट डिसीजन कैन बी कॉस्टली इन वेरियस वेज ऑफ कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट द फायर अलार्म was tested to see whether it was still function correctly after a power cut। You might take this as a null and alternate hypothesis। अब आप देखें, अब अगर आप कोई ऐसा hypothesis टेस्ट कर दें, आपने H नॉट को रिजेक्ट कर दिया, आपने कहा अलार्म इज फंक्शनिंग करेक्टली, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो यानी आप ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप जाके अलार्म बदल देते हैं, और अलार्म आपने बदल दिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सही है। तो आपने रॉन्गली किसी चीज को रिप्लेस कर दिया। ऑन द अदर हैंड, इसमें आपने अगर एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया होता तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात होती कि भाई आपने इसको एक्सेप्ट किया, तो आप एक टाइप 2 एरर प्रॉब्ली कर सकते हैं। टाइप 2 एरर हो गया अगर आपसे, तो जी ये बहुत कॉस्टली हो सकता है कि जी अलार्म सही नहीं था और आपने कह दिया कि सही है, और आग लग गई। A type 1 error could mean that you thought the alarm was not working correctly। This could mean expenditure on unnecessary repairs। सही है। अच्छा, ये वही बात मेरी लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दी। हम करते हैं सवाल। ओके, और से देखिएगा प्लीज ये सवाल। ये कहता है मशीन fills 1 liter bottles। When the machine is working correctly, the contents of the bottles are normally distributed with mean 1.002 and standard deviation 0.002। The performance of the machine is tested at regular intervals by taking a sample of 9 bottles and calculating their mean content। If this mean content falls below a certain value, ये नहीं दिया हुआ ना, it is assumed that the machine is not performing correctly and it is stopped। अब उसने कहा कि certain value भी नहीं बताई कब रुकते हैं, और ये भी नहीं बताया कि क्या करना है। सही है। अब वो आपसे कहता है कि आप जो है वो set up a null and alternate hypothesis। तो null तो सिंपल सी बात है, test whether the machine is H1 क्या होगा इस केस में? H1 क्या होगा इस केस में? Lower than null। Dua is telling us कि it has to be less than 1.002। कि तभी मशीन खराब कही जाती है ना, जब कंटेंट लेस हो जाए। अब वो कहते हैं फॉर अ टेस्ट एट द 5% सिग्निफिकेंट लेवल फाइंड द रिजेक्शन रीजन। उसने नहीं बताया आपको रिजेक्शन रीजन, उसने कहा फाइंड करके दिखाओ मुझे। मैंने कहा पहले तो मैं रिजेक्शन रीजन बना लेता हूँ। ये है यहाँ पे 5% है। 5% पे जी वैल्यू क्या आती है? 1.645 आती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया -1.6।
अब मैंने आपसे क्या कहा कि अब आप जो है ये रिजेक्शन रीजन जो है वो Z के फॉर्म में, ये रिजेक्शन रीजन जो है वो Z इज लेस देन -1.645, इसको आप कन्वर्ट करें X के रीजन में। It's a 1.019। क्या ये बात सबको समझ आई कि मैं आपसे कह रहा हूं कि 1.019 से अगर आपका मीन कम आ जाए इन 9 बॉटल्स का तो आप कहेंगे जी मशीन खराब हो गई है, सही है। इससे ज्यादा आएगा आएगा तो आप कहेंगे मशीन खराब नहीं हुई है, सही है, क्योंकि इस पॉइंट पे नल जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने वही आपको फाइंड द रिजेक्शन रीजन टेकिंग द सैंपल मीन एज द टेस्ट स्टैटिस्टिक। ओके, गिव द वैल्यू, अक्सर ये कहेगा क्वेश्चन में स्टेट द वैल्यू। टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर की वैल्यू, टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी होती है सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल इज 5%। तो अभी भी 5% चांस है कि जी मैंने नल हाइपोथेसिस अगर साजिद सिंह आई एम गेटिंग 1.000। हाँ मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी वैसे। 1.000, सॉरी, मेक सेंस देन। इसके आगे 4 आ रहा है ना कहीं जाके मेरे ख्याल से। हाँ 9 आ रहा है। हाँ ये लिखो अभी, क्योंकि बुक का क्वेश्चन नहीं है ना, तो जितनी डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं सारी लिख दो। हाँ 1.009 आ रहा है, सही है ना। बात वही है अभी भी, मतलब सॉर्ट ऑफ नंबर गलत था, वो मुझे थोड़ा लग भी रहा था कि कुछ गड़बड़ है, बट आई जस्ट वेंट विद द फ्लो बिकॉज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट। सही है, पार्ट सी सबको समझ आ गया कि इट्स स्ट्रेट ऑफ। अब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इफ द मीन कंटेंट्स ऑफ द बॉटल हैज फॉलन टू अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1.000 लीटर। तो मैं क्या कहूंगा कि दिस इज द न्यू मीन, दिस इज द न्यू मीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर कैसे निकलती है? टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस रीजन यूजिंग न्यू म्यू। तो मैंने कहा अब रिजेक्शन रीजन क्या था? रिजेक्शन रीजन था x बार इज लेस देन 1.009। एक्सेप्टेंस रीजन क्या होगा? x बार इज ग्रेटर देन 1.009। इसको z में कन्वर्ट करेंगे और कहेंगे कि नए मीन के साथ हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सही है। ये कितना आ रहा है? 1.355। 1 पॉइंट प्रोबेबिलिटी रीड करके बताओ।
फिर सही है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज 0.885%. के 8.85% चांस है कि आप टाइप 2 एरर करते हैं इस केस. सही है. मैंने क्या किया है ये समझ लो बस. अभी छोड़ दो प्रोबेबिलिटी को. एंड में तुम लोग आंसर कुछ गड़बड़ कर रहे हो. सही है ना. ओके. Find the range of values of mu for which the probability of making a type 2 error is less than 0.01. अब type 2 error 2 is less than 0.01. टाइप 2 एरर की भी आपने प्रोबेबिलिटी निकाली. आपने कहा कि ये है x बार इज ग्रेटर देन 1.009 की प्रोबेबिलिटी. 0009 की प्रोबेबिलिटी शुड बी लेस देन 0.01. जगह कम है थोड़ी सी यहाँ पे. अब उसने क्या कहा हुआ है कि म्यू नहीं बता रहा. मैंने म्यू जो है वो आपको नहीं बताया. आप जो है उसके बगैर काम करें. सही है. तो ये हो गया 1 माइनस 5 ऑफ दिस एंटायर थिंग. तो एक रिवर्स रीडिंग का सवाल है. रीडिंग लेस देन 0.0. तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.01 इज लेस देन 5 ऑफ 1.0009 माइनस म्यू ओवर 0.02 ओवर 3. सही है. कहाँ वर्किंग करूं. जगह ही खत्म हो गई सारी. एक मिनट. सही है. ये गया 0.99. सबको समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ. आज वर्किंग बहुत ज्यादा हो रही है. पता नहीं क्यों. किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज पूछो. फाइ इनवर्स ऑफ 0.99 क्या होता है. ये 002 है. कोई नहीं बताएगा मुझे है ना. 2.326. तो ये क्या आ रहा है. कोई मुझे कैलकुलेशन करके बता दे. म्यू इज लेस देन. ये वाला पार्ट छोड़ देना चाहिए था मुझे. सही है ना. ये मैंने लंबी सी वर्किंग की है. डिफरेंस कुछ नहीं है. जो पार्ट डी में था वही पार्ट डी में भी है. जस्ट विद डिफरेंट नंबर. जस्ट विद डिफरेंट अननोन. ओके. लेट्स ट्राई आउट मोर क्वेश्चंस ऑन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स. फिर मैं भी आपको एक करने को भी दूंगा. आप वो करके देखिएगा. ये कहता है बॉक्सेस ऑफ ड्राइड हैरिकॉट
beans have contents whose masses are normally distributed with mean mu and standard deviation 15. सही है, mu है, mu नहीं पता, standard deviation 15 है, पहले मैं लिख लेता हूँ. तो उसने कहा test of the null hypothesis and mu is 375. Okay. यार साथ तुम्हारा और मेरा आंसर डिफरेंट आया है, फिर ऐसा क्यों है? तुमने गलत किया है, मैंने गलत किया? यार मैंने गलत कर दिया, सॉरी. लेकिन अभी भी मुझे तुम्हारे भी आंसर सही नहीं लग रहा. I don't know what's going on. दुआ ये तो नहीं आ रहा. हाँ अब सही है, अब दो बंदों का एक जैसा आ गया. साथ में अपना आंसर चेक करो. कोई बात नहीं, उस नंबर पे उस वो बुक का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी डीप सी है, जाने दो उसको भी. सही. उसने कहा कि 5% रैंडम सैंपल ऑफ 16. क्या मिसिंग है? एक्स बार नहीं दिया हुआ. Forward values of the sample mean is the alternate hypothesis accepted. Alternate hypothesis accept का मतलब करने का क्या है कि रिजेक्शन रीजन निकालने. सही है, रिजेक्शन रीजन पर एच नॉट निकालना है. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब यही है, वही 2.5% और 2.5%, 1.96 एंड 1.96. अब इसमें फर्क क्या है कि रिजेक्शन रीजन जो होगा वो टू साइडेड होगा. इट्स नॉट अ वन साइडेड टेस्ट. There's two tails, therefore the rejection region is also on both sides. तो मैं कहूँगा कि z can either be less than 1.96, which means that x bar minus mu over sigma divided by root n should be less than 1.96, or z should be greater than 1.96. So x bar minus mu divided by sigma over root n is greater than 1.96. वैल्यूज फिट कर देता हूं मैं, आप मुझे आंसर बताइएगा. कौन कर रहा है कैलकुलेट? सही है. दूसरा वाला भी बताओ. 5 और 2.5. सही है. तो रिजेक्शन रीजन जो हो गया वो ऐसा हो गया. रिजेक्शन रीजन अब हमें पता चल गया कि या तो एक्स बार जो है वो लेस देन 367.65 आए, और एक्स बार इज 382.35. सही है. इन दोनों केसेस में रिजेक्ट होगा नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगा. उसने कहा आप जी सुने कि जी वो कहता है कि x, given that the actual value of mu is 380, so the new mu is 380. Probability of type 2. अब type 2 error क्या होता था? Acceptance region
probability of acceptance using nu mu. अब एक्सेप्टेंस रीजन क्या बन जाएगा, तो हम कहेंगे कि इसमें दो प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ जाएंगी, हमें इसमें टू साइडेड निकालना पड़ जाएगा. हम कहेंगे कि x बार इज बिटवीन 367.65 and 382.35. दिस इज माय एक्सेप्टेंस रीजन. रिजेक्शन रीजन इन दो साइड्स पे था, एक्सेप्टेंस रीजन जो है वो भी दो बाउंड्रीज के बीच में होगा. न्यू म्यू से निकालूंगा मैं, दोनों साइड पे जो है वो मैं -380 डिवाइडेड बाय 15 ओवर रूट 16. क्या आ गया भाई, थक गया यार मैं तो. यस दुआ, इफ इट्स नॉट गिवन तो वो ऐसा सवाल होगा. मेजॉरिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, ये बुक का क्वेश्चन है तो अनयूजुअल भी था, लेकिन इसमें देखो न्यू मीन नहीं गिवन था तो उसने कहा था फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ म्यू. सही है, वैल्यूज बताओ. गड़बड़ लग रही है वैसे मुझे. 3.29, खैर चलो ये बुक का सवाल है तो उसमें हो भी रही होगी, बट द आइडिया है कि ये इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि 3.29 टेबल पे नहीं होता. सही, ये कैलकुलेटर से करना पड़ेगा. क्यों भाई, क्या हो गया? इट्स लॉजिकल. नहीं नहीं, दुआ सही है, मुझे याद है. A study of, अब ये past paper है. A study of a large sample of books by a particular author shows that the number of words per sentence can be modeled by a normal distribution with mean 21.2 and standard deviation 7.3. A researcher claims to have discovered a previously unknown book by this author. The mean length of 90 sentences chosen at random from this book is found to be 19.4 words. Assuming that the population standard deviation of length in this book is also 7.3. सही है. Test at the 5% significance level. Whether the mean sentence length is the same as the author's. सही है. State your null and alternate hypothesis. तो ये भी टू साइडेड है आई थिंक. सही है. म्यू इज नॉट 21.2, कोई लेस या ग्रेटर नहीं बताया हुआ. सिग्निफिकेंस लेवल बनाता हूँ, दोनों टेल्स में आ जाएगा. सही है. सो फिर z वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाल लेते हैं. -2.34. कहाँ आया भाई रिजेक्शन रीजन? तो रिजेक्ट, H नॉट, एक्सेप्ट H1.
अच्छा, वो कहता है state in words relating to the context of the test what is meant by a type 1 error and state the probability. Stating the probability is very easy. It's the significance level. It's interpreting in words that's slightly challenging. तो हम क्या करते हैं, हम पहले टाइप 1 एरर बेसिक थियरी में लिख लेते हैं कि टाइप 1 एरर होता क्या है. सही है. टाइप 1 एरर इज rejecting H naught when H naught is true. In this case, concluding that the mean is not 21.2 when it is in reality 21.2. Does everybody understand this interpretation? कभी कभार वो डिस्क्राइब करने को कहेगा, इसलिए आपको ये भी आना चाहिए. Any questions? चलो आगे. तो ये सिंपल सवाल था पास्ट पेपर का. ये कैसा सवाल है, इसमें क्या करेंगे बताओ. वो कहता है कैलकुलेट अनबायस्ड एस्टिमेट्स पहले निकालने. द नंबर ऑफ कार्स caught speeding on a certain length of motorway is 7.2 per day. Speed cameras are introduced and the results shown in the table are those from a random selection of 40 days. और म्यू जो है वो टिपिकली 7.2 है. Does calculate unbiased estimates of the population mean and variance of the number of cars speeding after the speed cameras were introduced. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एक्स बार म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करना है. सही है. अनबायस्ड एस्टिमेट्स के लिए पहले हमें एक्स बार चाहिए होगा. मुझे बताओ अब ये टेबल बना हुआ है, क्या कैसे कैलकुलेट करूंगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा. व्हाट फॉर्मूला शुड आई अप्लाई. मीन के लिए क्या लगाऊंगा पहले बताओ. मीन एक्स बार. एनीवन. साथ बता रहा है सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ, क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना हुआ है. सम ऑफ एफ एक्स क्या है, 4 इंटू 5, 5 इंटू 7, 6 इंटू 8, 7 इंटू 10. मैं थोड़ा से डॉट्स लगा रहा हूँ ताकि जगह बच जाए. 40 नहीं दुआ, एफ एक्स ओवर एफ. सारा S1 रिकॉल करना पड़ रहा है. 261 divided by 40, 6.525. S square sum of x square f over sum of f minus mean square. So कोई बताएगा, ये भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा.
2.799. इसको क्या करूं, अनबायस करूं? टू पॉइंट 871 सही है, ये हो गया. I was taking the null hypothesis as mu equals to 7.2. Test at the 5% significance level whether there is evidence that the introduction of speed cameras has resulted in a reduction. Reduction उसने कह दिया तो मैं क्या कहूँगा, mu is less than 7.2. I will then draw my rejection region. 5%. 5% क्या बनता है? 0.95 बनता है, 1.645. So minus 1.645. And has resulted in a reduction in the, तो मैं टेस्ट स्टेटिस्टिक को यूज करता हूँ, z वैल्यू निकालता हूँ. मैं कहूँगा 6.525 minus 7.2 over 2.8711 divided by 40 in the root. सबको समझ आ रहा है ना? Any questions? Minus 2.52. So reject H0 except H1. सही है? State what is meant by type 1 error in words relating to the context of the test in part 2. सही है? Type 1 error in context बताना है. सही है? Without further calculation, illustrate on a suitable diagram the region representing the probability of this type 1 error. तो ये तो मैंने illustrate तो कर दिया है. सही है? और तो illustration में दोबारा से copy कर देता हूँ. ओके, क्या कॉन्टेक्स्ट में क्या इंटरप्रेट करेंगे कि द नंबर ऑफ कार्स स्पीडिंग is actually 7.2 but it has been rejected. Make sense? कि it's not reject हो गया although it is true. सही? So long question but covers all the ideas. ये भी आखिरी है, चलो आखिरी कर लेते हैं. आखिरी है मेरे पास, आखिरी है, आज खत्म कर रहा हूँ फिर मैं क्लास. मुझे पता है बहुत ज्यादा हो गया आज. I don't know why though. We haven't had a very long class. दो point estimates are mu and sigma square unbiased. उसको point estimates कहते हैं. In summer, the growth rate of grass in a lawn has a normal distribution with mean 3.2
and standard dev 1.4. A new type of grass is introduced with the manufacturer claims has a slower growth rate. सही है? A hypothesis test of this claim has slower growth rate. तो H1 जो है वो slower है. Test at the 5% significance level. Random sample of 10. It may be assumed that the growth rate of the new grass has a normal distribution with standard deviation 1.4. Find the rejection region of the test. So rejection region simple सी बात है. दुआ सही है ना, वो मैं बता दिया. वो उसको अनबायस वाले को पॉइंट एस्टिमेट्स कहते हैं. 0.47 आ रहा है. ओके. Part 2 कहता है the probability of making a type 2 error when the actual value of the mean growth rate of the grass is m. So new mean उसने बताया m is less than 0.05. So the probability of type 2 is उसने बताया less than 0.5. वो कह रहा है use your answer to part 1 to write down an inequality for m. तो हम क्या कहेंगे कि probability of type 2 कैसे निकलेगी? acceptance region निकलता है. acceptance region कैसे निकलता है? by using the new mu over सही है. तो ये बन जाएगा 1 minus 5 of 2.47 minus m over 1.4 over root 10 is less than 0.5. 1 minus 0.5 pi inverse of 0.5 0. सही है. ओके. समझ आ गया सबको टाइप 1 टाइप 2 एरर.